नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड के सीरीज़ में, जिसमें हम आज लेकर आए हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। बच्चों, ऐसा है ना कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। 17 फरवरी डेट भी आ चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके सिलेबस को थोड़ा जल्दी किया जाए, आपके इस बर्डन को ना, बोर्ड एग्ज़ाम के इस बर्डन को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं। तो हमने जो आपके लिए किया है, आप अगर हमें वापस में कुछ देना चाहते हैं तो अपना प्यार दें, अपना ये विश्वास जो हम पे कर रहे हैं ना, ये करते रहें और हमारे चैनल को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि ये चैनल हमारा बिहार का सबसे बड़ा चैनल एक दिन बन के सामने आए। और आज देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आपके सच्चाई से रूबरू करा देगा, आपको ये बता देगा कि आप जीते क्यों हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप खाते पीते क्यों हैं। यह जीव संसार कितनी विविधताओं से भरी है, कितने सारे जीव हैं यहाँ पे, क्या सजीव हैं क्या निर्जीव हैं, इनमें कैसे फ़र्क करना है आप जानते हैं। अब बचपन से पढ़ चुके हैं कि सजीव के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे वो चलते हैं, वो फिरते हैं, चलते फिरते हैं ना, उसके बाद वे अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं, ये सब आपने बचपन से पढ़ा है ना। वो श्वास ले सकते हैं, पढ़ाए ना। तो अब देखेंगे आपको कुछ ऐसे बात बताएंगे ना जो आपको बिल्कुल चौंका देगी। आज से आपकी ये धारणा बिल्कुल बदल जाएगी कि आपने क्या पढ़ा और आप क्या सीखने जा रहे हैं। तो क्या है ये बात, क्यों मैं इतना हैरान हूँ? तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। आपने क्या पढ़ा है कि जीव बढ़ते हैं, जीव ग्रो करते हैं, यही ना, कि सजीव वो होते हैं जो बढ़ते हैं, आकार बढ़ाते हैं अपना। बच्चों, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये मिथ्या मात्र है। क्योंकि निर्जीव भी तो बढ़ते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना, विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? तो चलिए, मेरे पास है ये मार्कर पेन। आप देखेंगे कि मैं जब इस मार्कर का ये ढक्कन टिप खोल दे रहा हूँ तो ये छोटा हो गया आकार में। ऑब्वियसली जब हम इसको लगा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा आकार में। अब आपको विश्वास हो रहा है इसका आकार बढ़ाना? तो क्या ये सजीव है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सजीव है? नहीं। आप सभी का यही उत्तर होगा, ये सजीव नहीं है। तो चलिए और अच्छे से आपको समझाने के लिए, आपने रेत का टीला देखा होगा राजस्थान में या फिर रेगिस्तानों में, राजस्थान ही क्यों, किसी भी रेगिस्तानों में, या फिर हाँ सामान्यतः आपने रेत का टीला देखा होगा। तो वो क्या होता है ना कि धीरे धीरे उसके ऊपर रेत की परत जमने लग जाती है, जिससे वो आकार बढ़ा लेता है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि ये सजीव है? कह सकते हैं? नहीं ना। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जिनमें ग्रोथ होता है वो सजीव है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगले धारणा पे चलते हैं। हमें पढ़ाया गया है जी कि जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो सजीव होते हैं। आप सब जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं धरती पे जो अपने बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। तो क्या वे सजीव नहीं हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वे सजीव नहीं हैं? अपने यहाँ एक प्रजाति पाई जाती है जो घोड़े और गधे से मिली हुई प्रजाति होती है, खच्चर कहते हैं उससे, और वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो सजीव है या नहीं है? है, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। तो हम ये बात कतई नहीं कह सकते हैं कि वो सजीव नहीं है। अब चलिए दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कहेंगे कि एक अपवाद हो सकता है। कितना अपवाद लेंगे जी, आगे चलते हैं। ह्यूमन बीइंग में कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में जिन्हें हम रखते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वो सजीव नहीं है? चलिए और आगे चलते हैं। मधुमक्खी में आप जानते हैं कि एक रानी मधुमक्खी होती है और एक नर मधुमक्खी।
एक रानी मधुमक्खी, एक नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी को हम लोग ड्रोन कहते हैं साधारण सी भाषा में, और रानी मधुमक्खी को रानी मधुमक्खी ही कहते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्कर बीज होते हैं जो कर्मचारी मधुमक्खियाँ होती हैं। तो कर्मचारी मधुमक्खियाँ भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो क्या हम कह सकते हैं कि वे सजीव नहीं हैं? कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह सजीव हैं, हम जानते हैं, लेकिन अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। ऐसे हमारी सभी धारणाओं को गलत सिद्ध करती है ये जो हम पढ़ के आए हैं। तो क्या है, आखिर क्या है जिससे हम सजीव और निर्जीव को बांट सकें, जिससे हम दोनों को अलग कर सके? आप कहेंगे कि सजीव श्वास लेते हैं, कुछ ऐसे सजीव हैं जो श्वास नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए वायरस के बारे में जानते होंगे, विषाणु के बारे में आप जानते होंगे। जब तक विषाणु शरीर के बाहर होता है वो श्वास नहीं ले सकता। तो हम क्या कह सकते हैं जी कि विषाणु सजीव नहीं है? नहीं, विषाणु भी सजीव है। ये अलग बात है कि हम उसे सजीव और निर्जीव के डेडलाइन पर रखते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो सजीव है या नहीं है, क्योंकि जब तक वो शरीर से बाहर होता है तो वो सारे निर्जीव वाले लक्षण दिखाता है। वो ना बढ़ता है ना कुछ। जब तक वो किसी सेल को अपना शिकार नहीं बना लेता, जब तक उसमें अपना वो जगह नहीं ले लेता, तब तक वो कोई भी सजीव वाले लक्षण को परिलक्षित नहीं करता है। ठीक है, ये सारी बातों को जानते हुए हम जान चुके हैं कि ऐसा कोई तो नियम होगा। अब ये क्यूरियोसिटी आप सभी के मन में है, ऐसा कोई तो नियम होगा जिससे हम सजीव और निर्जीव को बांट सके। जी है कॉन्शियसनेस। अब ये क्या है कॉन्शियसनेस? हम सजीव कॉन्शियस होते हैं जी, कोई भी सजीव कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस मतलब, आप सब पूछेंगे हमसे कॉन्शियस मतलब, तो हम बोलेंगे कि आपको जब हम टच करते हैं तो आपको फील होता है, ये आपका कॉन्शियसनेस है। और ह्यूमन तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, इसीलिए ह्यूमन सभी जीवों में उत्तम होते हैं। खैर, ये सब हमारे लेक्चर के साइड से बियॉन्ड टू आवर लेक्चर कहते हैं ना, वो भाग है। तो हम आपको इसीलिए ये सब समझा रहे थे ताकि आप इस चैप्टर की गहराई समझ सकें, और हमारा आपको भटकाने का कोई इरादा नहीं था। तो हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस जो है जैव प्रक्रम, ये क्या है? जैव प्रक्रम नाम अच्छा लग रहा है ना। जैव प्रक्रम वह प्रक्रम जिनके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण का अर्थ है अपने टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। सवाल उठता है कि कोशिकाएं आखिर टूट कैसे जाती है? सवाल उठता है आपके मन में, कोशिकाएं टूट कैसे जाती है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दैनिक क्रियाएं करते हैं ना, तो इसमें हमारी बहुत सी कोशिकाएं टूटती हैं, बनती हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी कोशिकाएं टूटती हैं तो उनकी मरम्मत के लिए जो ऊर्जा खपत होती है, तो वो ऊर्जा आती कहाँ से है? सामान्य सा उत्तर आप सबके मन में उठेगा कि जी भोजन जो करते हैं वहीं से आती होगी। सही बात है। तो भोजन से हमें वो ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम नए सेल का निर्माण करते हैं। और यही प्रक्रम, यही जो क्रिया है, यही जो प्रक्रिया है, इसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जिंदा रहने की, जीव के लिए जो प्रक्रम होता है उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो जैव प्रक्रम, और हमने लिखा है पोषण, क्योंकि जैव प्रक्रम होता कैसे है? तो पोषण से होता है। जब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जैव प्रक्रम नहीं होगा। जैव प्रक्रम नहीं होगा और हम मर जाएंगे। आइए, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ जिस तरह से प्रोसेस करता है उसी को तो लाइफ प्रोसेस कहेंगे जी। जिस तरह से हम जिंदा रहते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा हम जिंदा रहते हैं, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। लाइफ में जिंदा रहना। तो टॉपिक से आप सब फेमिलियर हो चुके हैं, अच्छे से टॉपिक को समझ चुके हैं।
तो क्या हम इसके संदर्भ में कुछ लिख लें? जरूर लिख लेते हैं जय प्रकरम के संदर्भ में। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करती हैं जय प्रकरम कहलाता है। और अनुरक्षण क्या है? तो टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत को, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना ही अनुरक्षण कहलाता है। तो ठीक है, आप सब इस टॉपिक को समझ चुके हैं। तो बेसिकली ये एक इंट्रो लेक्चर था, इसमें हम देखने वाले थे कि जय प्रकरम होता क्या है। इस लेक्चर में हम क्या सब जानेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में हम इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है और पोषण के प्रकार, इसमें हमारा दूसरा लेक्चर आ जाएगा। और पौधों में पोषण ये हम अपने तीसरे लेक्चर में करेंगे। जंतुओं में पोषण और जंतुओं में पोषण तक ही सीमित रह सकता है। तो यह हम चौथे लेक्चर में, और मनुष्य का पाचन तंत्र 5वें लेक्चर में। तो देख लीजिए, 6 टॉपिक है, 5 दिन में कंप्लीट, 5 लेक्चर में कंप्लीट। तो घबराने की बात नहीं है, हम 5 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या देखना चाहिए, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल ना घबराइए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत आसान सा चैप्टर है, तुरंत ख़त्म कर देंगे। जो लोग पहले कभी नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ लें, अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप आके वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर लें और डिस्कशन में हिस्सा ले लें। और उसके बाद क्या करना है आपको, वहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्या करना है आपको, अगर कुछ क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको उस पर कुछ बताऊं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप फिलहाल के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी मेहनत को सराहने के लिए आप लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो बिंदास होकर कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना ही, लेक्चर को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।